2025 के लगभग सारे एग्जाम के अंदर पूछा गया। टीडीएस हो, सीएपीएफ हो, आपके बिहार पीसीएस ने पूछा, एमपीएससी ने पूछा, यानी कि महाराष्ट्र पीसीएस का कल जो एग्जाम हुआ उसके अंदर। अब इन क्वेश्चन को हम कितने आसान तरीके से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसका अंदाजा कैसे लगाएं। तो हम लोग एक मेंटर से बैच चला रहे थे, जो कि फ्री में भी था और पेड भी था। दोनों बैच के अंदर हमने ये इंडस रिवर सिस्टम किया, हमने सारे रिवर सिस्टम के मैप बनवाए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नाम भी दिख जाएंगे स्टूडेंट के, पूजा नाम था, ठीक है, और इन्होंने सबमिट किया था हमें। और इसमें आप देखेंगे तो हमने ये रिवर सिस्टम के साथ साथ में हमने यहाँ पे उनसे जो इंडस वाटर ट्रीटी वाला है ये भी बनवाया था। ये क्यों इंपोर्टेंट था? ये इसलिए इंपोर्टेंट था क्योंकि अभी पहलगाम अटैक हुआ, पहलगाम अटैक के बाद हम लोगों ने सिंधु का पानी रोकने की बात कही थी। तो आपको दिखाई देगा कि इसमें से जो 6 ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें से 3 इंडिया के पास है। तो इंडिया वाले को हम लोग याद करते थे आरबीएस करके, यानी कि रावी, ब्यास, सतलुज। जो आपकी पाकिस्तान की साइड जाती है उन्हें सीजीआई करके याद कर सकते थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वैसे हम लोग कर सकते थे चेनाब, झेलम और इंडस, कैसे करके याद कर सकते थे, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि क्या हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए एकदम हम क्वेश्चन सॉल्व करने का देखिए, यहाँ पे आप जल्दी से देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई देगा पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडिया किन किन नदियों का पानी यूज कर सकता है। आपको पता है हमें आरबीएस करके देखना है, इसमें से आरबीएस करके देखिए कौन सा है। सतलुज, इंडस, इंडस नहीं करेगा क्योंकि सीजीआई तो आपकी पाकिस्तान के पास है, यानी कि आई तो पाकिस्तान के पास है, तो पहला वाला उड़ा दीजिए। इसमें से कौन सा है, तो आपका ऑप्शन 3 नंबर का है जो यूज कर सकता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा कि कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब सिंधु रिवर की ट्रिब्यूटरी है। आप कैसे बताएंगे? इसमें से आपको सिंपल सा दिखाई देगा, इसमें कोशी ऑप्शन फर्स्ट के अंदर है, कोसी सेकंड के अंदर है, कोशी आपका, तो कोशी हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कोसी आपको होता है बिहार का स्रोत कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बिहार का स्रोत किसे कहते हैं? कोसी को कहते हैं। तो कोसी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। तो जब हमको पता है ये हो नहीं सकता, तो ऑप्शन ए किस किसके अंदर है? ऑप्शन ए फर्स्ट के अंदर है, ऑप्शन 4 के अंदर है, तो ये दोनों नहीं हो सकते। और आपका ऑप्शन बी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर भी सी एंड डी होगा, क्योंकि हमने इसे एलिमिनेशन के थ्रू निकाल लिया। और आपका ये क्वेश्चन सीडीएस के अंदर आया, तो सीडीएस के अंदर भी हमने यही देखा कि इन्होंने पानी का बंटवारा देखा है। तो ईस्टर्न साइड में रिवर किसको मिली थी? इंडिया को, तो आरबीएस होगा, तो बिल्कुल सही बात है। सतलुज, ब्यास, रवि इंडिया के पास है, और वेस्टर्न साइड में आपकी कौन थी? तो पाकिस्तान था, यानी कि सीजे, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर बोथ होगा, ठीक। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जिसमें नोट करके पूछा गया, जो ओरिजिनेट नहीं है। तो जब आप इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ेंगे और इंडस रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, तो आपको यहाँ पर ऊपर दिखाई देंगे, इनमें रिवर आपको नाम दिखाई देंगे, हुंजा, चेनाब, गिलगेट, ये सारी रिवर के नाम दिखाई देंगे। और ये क्वेश्चन आपका बिहार पीसीएस के अंदर भी पूछा गया था 71 वाले में, ठीक है। इसका आंसर झेलम होगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि कौन सी इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर, यानी कि आईडब्ल्यूटी के अंदर शामिल नहीं है इंडिया की साइड से। तो आपको बताया झेलम किसकी है? पाकिस्तान की तरफ पानी पहले से ही था, इसका झेलम आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे ही करके आपको ये अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम से ले सकते हैं। अगर ऐसे ही डेली आपको क्वेश्चन जानने के, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और क्या हम क्वेश्चन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो डिकोडिंग पीडीएफ